एक व्यक्ति अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और जब उसकी खुद की पत्नी को ये राज पता चला तो उसने अपनी पत्नी को डीजल डाल करके आग लगा दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना के अंदर, जो एक व्यक्ति अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और किसी को पता नहीं चला और पता चला तो उस मच गया बवाल। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार, स्वागत है सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप ये पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की सच्ची घटना आपको हमेशा लाता रहता हूं। तो ये घटना कहीं दूर की नहीं है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की है, जहां पर एक राजेश नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। जहां उसके भाई थे, छोटे बड़े भाभी थी, बहन थी, माँ बाप थे, और वो अपने परिवार के साथ जब रह रहा था तो उसकी एक भाभी थी बड़ी, जिसका नाम था उमा। दिखने में सुंदर थी, तो राजेश भी उस उमा के प्रति प्यार करने लगा, उन्हें असील नजरों से देखने लगा। और उमा की हरकतें भी कुछ ठीक नहीं थी, वो भी अपने देवर को प्रेम की नजरों से देखने लगी थी। धीरे धीरे इसी प्रकार से देवर भाभी के बीच में प्रेम का रिश्ता बन गया और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगे थे। धीरे धीरे इसी प्रकार से क्रम चलता रहा, लेकिन तब धीरे धीरे उसके भाई को पता लगा, जिस उमा के पति को, कि हमारा छोटा भाई हमारी पत्नी के बीच में कुछ नाजायज संबंध हैं। तो उन्होंने घर का मामला होने की वजह से उन्हें प्रेम से बिठाल करके समझाया कि देखो बेटा, ऐसा मत करो, क्योंकि घर की इज्जत का सवाल है। तब वो अपने भाई से कहने लगा, भैया मुझसे गलती हो गई, आइंदा के लिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। उसने अपनी पत्नी उमा को भी समझाया, लेकिन दोनों को समझाने के बाद में कुछ ही दिन बीत पाए थे तो घर वालों ने सोचा कि राजेश का अब विवाह कर देना चाहिए। अब राजेश का विवाह कर दें, क्योंकि ये घर में अश्लील हरकतें करता है और नहीं तो समाज में बदनामी हो जाएगी। तो पड़ोस में रहने वाले गांव में एक उर्मिला नाम की लड़की के साथ उनका रिश्ता जब तय हुआ तो उसकी भाभी जो उमा होती है वो घर में चुप चुप करके रोने लगती है और राजेश से कहती है कि राजेश, तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी भरपाई नहीं कर पा रही हूँ, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हूँ जो तुम शादी कर रहे हो। राजेश कहता है, भाभी इसमें मेरी तो कुछ चल नहीं रही है, घर वाले अपनी इच्छा से शादी कर रहे हैं, जहां तक होगी तहां तक मैं मना ही कर दूंगा। लेकिन जब राजेश की वहां कुछ नहीं चलती है और उसकी भाभी भी बेदम हो जाती है, उसकी भी कोई जब नहीं चलती है, तब राजेश का विवाह उर्मिला के साथ कर दिया जाता है। और नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है, लेकिन जब भाभी को राजेश ज्यादा उदास देखता है तो राजेश भाभी से कहता है, भाभी तुम परेशान मत हो, जो हमारे तुम्हारे बीच में पहले रिश्ता था वही अब भी रहेगा, बीवी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा। अब देवर भाभी फिर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और एक दिन की बात है, क्योंकि राजेश भी जॉब पे जाता है और दोपहर में ही जॉब छोड़ करके घर आ जाता है। जब घर में कोई नहीं होता, उसका भाई भी जॉब पे चला जाता है, जब कोई नहीं होता है तो घर में आकर के अपनी भाभी उमा से शारीरिक संबंध बनाता है। राजेश की बीवी और उसके माँ बाप जो थे खेत में गए हुए थे, खेत में कुछ कार्य चल रहा था, तो घर खाली देखा। राजेश दोपहर में जब जॉब से आ गया, उसने देखा कि सभी लोग खेत में गए हुए हैं, तो वो अपनी भाभी उमा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, यानी नग्न अवस्था में कमरे के अंदर शारीरिक संबंध बना रहा था। और जब ये बात किसी को पता नहीं चल रही थी कि राजेश अब भी नहीं सुधरा है, अपनी भाभी के प्रति शारीरिक संबंध बनाता है। राजेश के माँ बाप ने राजेश की पत्नी जो उर्मिला थी, खेत पे गई हुई थी, उससे कहा कि बहू ऐसा करो, तुम घर से खाना लेकर के आ जाओ, हम लोग यहाँ पर हैं। उर्मिला जब घर लौट करके आती है और जब देखती है कमरे के अंदर, तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, वो भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसका पति राजेश और उसकी जेठानी उमा जो होती है, नग्न अवस्था में एक दूसरे की कौली भरे हुए हैं और शारीरिक संबंध बना रहे हैं बेड पे। ये देख करके वो आग बबूला हो जाती है, क्रोधित होती है। तब तक राजेश जो होता है ना तो कोई बात पूछता है ना सुनता है और अपनी बीवी पर झपट पड़ता है, मारने लगता है। इधर उमा कहती है कि राजेश तुम इसको मत मारो, क्यों मार रहे हो, लेकिन उसने अपनी भाभी की एक नहीं सुनी।
घर में एक डीजल की कैन रखी हुई थी। वो डीजल की कैन उस अपनी पत्नी उर्मिला के ऊपर डाल देता है। तब तक वो उसकी भाभी उमा जो थी पड़ोस में चिल्लाने लगती है। जब तक लोग आते बचाने के लिए, तब तक वो इतने आवेश में था कि उसने अपनी पत्नी में आग लगा दी और वो एकदम से होली की तरह जलने लगी, लपटें निकलने लगी। अब चीख पुकार जब मची है, आग लोग बुझा पाते तब तक वो बुरी तरह से झुलस चुकी थी, जल चुकी थी। उमा उसी गंभीर हालत में उसे हॉस्पिटल लेकर के गई उर्मिला के लिए, और राजेश जो था वो तो वहां से फरार हो गया। अब हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सारे घरवाले जब एकत्र हुए हैं, चारों तरफ ये बात फैल गई। तब तत्काल पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जो होती है उस लाश का पोस्टमार्टम करके उनके घर वालों को सौंप देती है, और इधर राजेश के लिए पकड़ करके उसे जेल भेज दिया जाता है। उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। अब यहाँ पर किसकी गलती थी? क्योंकि उसकी भाभी उमा को जेल नहीं भेजा गया था, क्योंकि उसने कोई कांड नहीं किया था। उसकी गलती ये थी कि उसने उसके घर को बर्बाद कर दिया। अगर वो इस बात को मान जाती, अपने देवर राजेश से शारीरिक संबंध ना बनाती, क्योंकि उसकी बीवी आ चुकी थी, तो राजेश का घर बर्बाद ना होता, ना तो राजेश की जिंदगी बर्बाद होती। उसकी भाभी ने ये बहुत गलत किया, लेकिन राजेश ने जो गलत किया उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। क्योंकि उसने पहली बात तो भाभी जैसी, माँ जैसी भाभी पर बुरी नजर डाली, और उसके बाद में उसने आवेश में आकर अपनी पत्नी को जला दिया, जो कि पत्नी घर की लक्ष्मी कहलाती है। और पत्नी ही वो होती है जो तुम्हारे जीवन का बोझ उठाती है, तुम्हारे घर की जिम्मेदारी उठाती है, सब कुछ तुम्हारे लिए करती है, और तुम ही उसके ऊपर अत्याचार करते हो। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार ना करें, हंसी खुशी से अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है और जीवन में सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला करके चलती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है और हमारी वीडियो से कुछ आपको सीख मिलती है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।